हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले, क्या क्या संभावना है आपकी लाइफ में होने वाली है और क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। और एक मैसेज और आपको देना है, इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर आपके लिए 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं और रीडिंग का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। एक साथ इतने कार्ड। अगले 7 दिन में आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। अगर अपॉर्चुनिटी आप लाइफ में चाहते थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, सन का कार्ड कह रहा है कि बच्चों से जुड़े, अगर बच्चों की जॉब चाहते थे, बच्चों के करियर में कोई रुकावट आ रही थी या बच्चों की कहीं बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे उससे रिलेटेड कोई समस्या आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो रही है। न्यू वर्जन, न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, नया प्रकाश आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर हॉर्स भी है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की रफ्तार जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, कहीं ना कहीं रुकी हुई आपको लगती थी। ऐसे लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन, फियर या काम में देरी कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ों को डेवलप कर ही देती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आपकी मेंटालिटी चल रही थी तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको रिलीज़ हो रहे हैं, सारी समस्या रिलीज़ हो रही है आपकी और आप बेहतर परिस्थिति में आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये भी हो सकता है यहाँ पर कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, पास्ट में आपकी हेल्थ इशू थे, समस्याओं के चलते या एंजाइटी डिप्रेशन के चलते अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए सन बात ज़रूर लेना चाहिए या रोशनी में, सूरज की रोशनी में आपको बैठना चाहिए। ओके, आगे यहाँ पर चैरियट कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हो तो कहीं ना कहीं लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप बने हुए होते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति मुझे ऐसी लग रही है कि आप थोड़ा दूसरे लोगों पर डिपेंडेबल थे अपने डिसीज़न के लिए, अपने काम के लिए, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मैं 100% दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, या मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल लगातार आपके दिमाग में चलते रहते थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी आ भी गई तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखती नहीं थी या कहीं ना कहीं उससे आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते थे। अब ये परिस्थिति आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड है, ठीक है, या कोई प्लानिटरी आपकी सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है तो अगेन 7 नंबर केतु का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी पितृदोष की कोई ना कोई समस्या आपकी लाइफ में चल रही थी जिसकी वजह से आपकी इस तरह की सोच बनी हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ लगातार डामाडोल हो रही थी, या ना रिश्ते ही बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे थे, ना फाइनेंशियली ही आप ग्रो कर पा रहे थे, ना हेल्थ ही आपकी ग्रो हो रही थी। ठीक है, और कनेक्टिविटी भी लोगों के साथ अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं लगता था ऐसा कि जैसे संसार में हम लोग अकेले ही रह गए हैं। ठीक है, या हम ही अकेले हैं, संसार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में लगातार बनी हुई थी, तो वो सब परिस्थिति आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो धोखे आपकी लाइफ में मिले, जो रिजेक्शन आपकी लाइफ में, फियर जो था आपकी, वो कहीं ना कहीं अब गलत लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। ठीक है, ये जिन लोगों ने आपको कंट्रोल किया हुआ था, आपकी सोच को कंट्रोल किया था, सोर्ड का कार्ड दिखाता है आपकी मेंटालिटी को
कहीं ना कहीं जैसे सम्मोहन करना या माइंड को कंट्रोल करना, उस तरह की परिस्थिति लगातार आपकी लाइफ में थी यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आप ना कुछ कदम उठा पा रहे थे, ना कुछ काम कर पा रहे थे, ना हेल्थ ही ठीक रहती थी आपकी। तो कहीं ना कहीं इस धोखे का अब आपकी लाइफ में अंत हो रहा है। वो एक उसको एक इस तरीके से भूल जाइए जैसे कोई एक सपना होता है, जैसे कोई ख़राब सपना हमें आया और उसे हम भूल गए और अच्छे अच्छे सपने आगे देखने लगे। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ है, जो देखा है, जो सुना है, जो जो आपने झेला है, उसको भूल जाइए और आने वाले समय को अच्छी तरह से याद रखिए कि मुझे सक्सेस लेनी है या अपने आप को ठीक करके रखना है। यहाँ पर आगे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने के लिए आपको कुछ सीमाएं अपनी निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है। एक क्योंकि हो सकता है, क्योंकि सक्सेस यहाँ पर आपकी लाइफ में है और वो आ भी रही है, तो उसको कहीं ना कहीं सिक्योर रखने के लिए, एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, उस काम को सिक्योर करने के लिए अपने, तो कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखने की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पास्ट में परिस्थिति आपकी ऐसी ही रही है कि लोग आपके खिलाफ रहे हैं। ठीक है। ये आपके खिलाफ हो ही जाते थे। आप इतना बुरा काम नहीं कर रहे, आप इतना गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी परिस्थिति आपके साथ में नहीं थी, तो जिनकी वजह से आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो लोग चाहे आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन आपको उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अपने लिए देख रहे ना, आप अपने लिए वॉन्ड उठा रहे अपना हाथ, तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप डिसीज़न ले रहे हो, अपने लिए एक अपने आप के लिए आप इनिशिएट ले रहे हो आप। ओके। और आपको लेना चाहिए ये। चलिए और देख लेते हैं। ओशोज एंड टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेजेस नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या आ रहे हैं। सेलिब्रेशन है। ओके। सोर्सेस, स्लोइंग डाउन और शोरो, और है द ड्रीम। देखिए, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में कहीं घूमने जा सकते हो, या ये भी हो सकता है बहुत दिन के पुराने फ्रेंड आपकी मिले, उनके साथ आप चिल करो, बारिश में नहाओ, घूमने जाओ, या पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर रहे हो आप। सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके सक्सेस के सोर्सेज खोले जा रहे हैं, या बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अब आ रहे हो, जिनको आप समझ के, जिनको आप लेके अपनी लाइफ को आप प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं। स्लोइंग डाउन है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि कुछ ना करने से कुछ करते रहना बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। परिस्थिति आपकी चाहे कैसी भी हो, ऐसी 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 कैसी भी हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ बढ़ना, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना, उससे रिलेटेड काम करते रहना ही आपकी सक्सेस का मंत्र है। यहाँ पर स्लोइंग डाउन है यहाँ पर ये अगेन यहाँ पे ये टर्टल दिखाया हुआ है, धीरे 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 बढ़ता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ ही जाता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि आप एक इसका उदाहरण ले सकते हैं, आप कछुए का उदाहरण ले सकते हैं, कछुए की और खरगोश की दौड़ में। कहीं ना कहीं खरगोश बहुत तेज़ भागने वाला जानवर है और कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन वो अपने मस्त मौला व्यवहार की वजह से वो आगे बढ़ते बढ़ते भी पीछे रह जाता है। लेकिन जो धीरे धीरे जो चल रहे, जो निरंतर प्रयास करते रहते अपने सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए,
तो कहीं ना कहीं कामयाबी उनके कदम चूमती है। तो यहाँ पर इन दोनों को उदाहरण दिया गया आपको, तो उसको समझना चाहिए, इसे अपनी ज़िंदगी में आपको उतारना चाहिए। आगे है यहाँ पर शोरो 9 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है आपको, आपके इष्ट देव कह रहे हैं कि ये खुशी है, ये दुख है और ये खुशी है। अब आप अपनी लाइफ में चाहे जिसे मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने इंसान के हाथों में सब चीज़ दी है। जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचेंगे वही चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स को कोई कुछ कहना नहीं आता, यूनिवर्स को कोई गाइडेंस देनी नहीं आती। यूनिवर्स सिर्फ ये बोलता है तथास्तु। आप दुख हो, आप दुख को लगातार सोच रहे हो तो दुख बढ़ेगा। आप सुख में हो, सुख की चीज़ों को लगातार सोचोगे तो वो उसमें भी तथास्तु बोलेंगे। उनको सिर्फ एक ही शब्द बोलना आता है, तथास्तु। तो ये आपके हाथ में है। ये परिस्थिति आप बढ़ा के रखना चाहते हो अपनी, या ये आपके सपने पूरे करना चाहते हो, अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हो, तो आपको खुशी की तरफ देखना है, सक्सेस की तरफ देखना है, उसे के बारे में सोचना है। और दुख बढ़ाना चाहते हो तो आपको दुख के बारे में लगातार सोचते रहोगे तो फिर वही चीज़ें बढ़ेंगी। फैसला आपके हाथ में रहेगा इस वीक में, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये मैसेजेस आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या संभावनाएं हैं। मैसेज आपको अच्छे लगते हैं, रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एनर्जी क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख सकते हैं और अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।